रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलें ठीक है। अच्छा, the next type of feminism that we are going to study now is Marxist feminism. Before starting Marxist feminism, कोई मुझे बता दे कार्ल मार्क्स के बारे में जो जितना भी जानता है। गुड़िया को तो बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी है, लेकिन बेसिकली मुझे बता दें कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है उसका। सही है। उन्होंने बेसिकली कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो लोअर क्लास है दे डू ऑल द हार्ड वर्क एंड द अपर क्लास गेट्स ऑल द रिवॉर्ड्स। उन्होंने खास नाम भी दिए थे, बर्जेसेस या इस तरह कुछ है। और उन्होंने कम्युनिज्म की सोच दी थी विच वाज पोर्ट्रेड इन द फ्लैग। थॉट वाज पोर्ट्रेड इन द फ्लैग। अगर आप कम्युनिज्म का फ्लैग देख ले तो एक सिकल है और एक हथौड़ा है। तो बेसिकली राइट्स फॉर द लेबर क्लास। एग्जैक्टली वो जो नाम आप बोल रहे हैं ना, वो एक बर्जुआस और एक प्रोलेटरेट था। जी जी। अच्छा, तो अब ऐसे करते हैं कि हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है ना, 7 स्लाइड ऑन की। अच्छा, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है ना, ये हमारे पास जो कार्ल मार्क्स की जो बेसिक थ्योरी है ना हमारे पास, जो कि वो क्लास डिफरेंस और उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एंगल्स और वो मार्क्स की, ठीक है। उसमें से वो पॉइंट्स जो कि वो वुमेन राइट्स के बारे में बता रहा है विद रिस्पेक्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और वो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, ठीक है। Focused on investigating and highlighting the ways in which women are oppressed through system of capitalism and private property, and on women liberation, that is the radical structuring of the current capitalist economy, ठीक है। अच्छा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में जब हमने पढ़ा था ना, उसमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्टिव जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, हमारे पास दो उसमें चीजें होती हैं। एक बॉर्जुआस होता है, एक ग्रुप, ठीक है, और एक हमारे पास प्रोलेटरेट होते हैं। जो बॉर्जुआस है वो हमारे पास क्या बताते हैं? बॉर्जुआस हमारे पास ये कहते हैं कि वो लोग होते हैं ये जो कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उसको ओन करते हैं। ये इसमें नहीं लिखा, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। वो उस जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ओन करते हैं, ठीक है। जो कि प्रोलेटरेट है ना, वो उनको लेबर सेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल्स और मार्क्स की जो ये फेमिनिस्ट थ्योरी है ना, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में, ये कहते हैं कि जो ये प्रोडक्टिव राइट्स है ना, ये बॉर्जुआस और प्रोलेटरेट, ये दोनों दोनों जो ग्रुप्स होते हैं, ये इसमें डोमिनेंस किसकी होती है? मेल की होती है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव सेक्टर में भी वो डोमिनेट होते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव सेक्टर में जो होता है ना, तो वहां पे भी वुमेन की एक्सप्लॉइटेशन हो रही होती है, ठीक है। क्यों? इस वजह से होती है ना, क्योंकि वो सारे मीन्स जो है वो लोग ओन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वुमेन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मेन, ना उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ना उनके पास कोई ऐसे मीन्स है जिसकी वजह से वो कमा सके। तो फिर वो उसके लिए डायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? मेन के ऊपर। और फिर उस डिपेंडेंसी का फायदा उठाते हुए उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। साथ नेक्स्ट स्लाइड। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की हमारे पास कोर थ्योरी क्या है? जो हमारे पास एंगल्स की बुक है ना, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, उसमें वो ये कहता है कि इंडिविजुअल्स हु डू नॉट ओन मींस ऑफ प्रोडक्शन आर इन अ सिचुएशन कंपेरेबल टू एनस्लेवमेंट, separation of private and public sphere, wage labor assigned disproportionately to men, and gender oppression closely related to class oppression. अच्छा, एंगल्स क्या कहता है उसमें कि मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेन के पास है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? उनके जिनके पास वो चीजें नहीं है, यानी जो विमेन है उनके पास वो प्रोडक्शन के जो मीन्स है वो उनके पास नहीं है, तो उनकी कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसे गुलामों की होती है, ठीक है। वो गुलामी की ही जिंदगी गुजार रहे हैं कि उनको वो पैसे देते हैं तो ही उनकी जिंदगी चलती है, वो खाना देते हैं तो ही उनकी जिंदगी चलती है। अगर वो उन पे मतलब वो उन पे डिपेंडेंट है, अगर वो उनके ऊपर से अपना हाथ खींच ले तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सोसाइटी में बनाया ही उन्होंने डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, ठीक है।
तो ये बिल्कुल विमेन ऐसे हैं जैसे कि आपके लेबर्स हैं, लेकिन आप उनको पे भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का कोर थ्योरी यही है कि आप जो है तो जेंडर ऑपरेशन जो है ना, ये क्लास डिफरेंस की वजह से है, क्लासिस्ट ऑपरेशन की वजह से है, क्लास ऑपरेशन की वजह से है। एक क्लास के पास सारे मीन्स है, उसके पास वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो वो जो दूसरी क्लास है उसको रूल कर रहे हैं। पहली क्लास जिसके पास मीन्स है वो मेन है, जिसको रूल कर रहे हैं वो विमेन है, ठीक है। समझ आ रही है आपको इस चीज की? हेलो? यस आ रही है। अच्छा जी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें क्या है, प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लेबर, ठीक है। प्रोडक्टिव लेबर हमारे पास कौन सी है? द लेबर दैट रिजल्ट्स इन गुड सर्विसेज दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड आर दस कंपनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेड वेज। प्रोडक्टिव लेबर आपके पास वो है जो कि आपके लिए काम कर रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में कर रही है या आपके लैंड्स पे कर रही है या कहीं पे भी जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। उस जगह पे वो काम कर रही है और फिर इन रिटर्न आप उसको क्या देते हैं, आप उसको वेज देते हैं, आप उसको तनख्वाह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्टिव लेबर हो गया। जबकि रिप्रोडक्टिव लेबर आपके पास कौन सा है? एसोसिएटेड विद इन द प्राइवेट स्फेयर, एसोसिएटेड विद द प्राइवेट स्फेयर एंड इन्वॉल्व्स एनीथिंग दैट पीपल हैव टू डू फॉर देमसेल्व्स सच एज क्लीनिंग, कुकिंग, रेयरिंग चिल्ड्रन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हमारे पास लेबर कौन सी हो गई? इन शॉर्ट हमारे पास जो फीमेल है, ठीक है, वो क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक काम, डोमेस्टिक कोर्स होते हैं वो करती हैं, ठीक है, या चोर्स, उसके लिए डोमेस्टिक काम वो कर रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा वो बच्चे पैदा भी कर रही हैं, उनको पाल भी रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रही है, वो रिप्रोडक्टिव लेबर है उसके लिए, लेकिन उसको वो कोई तनख्वाह नहीं दे रहे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। वो रिप्रोडक्टिव लेबर की ही हमारे पास कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस इज टू एक्सप्लॉइट द लेबर ऑफ वुमेन एज एन इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर सपोर्टिंग अ वर्कफोर्स, हायर प्रॉफिट्स फॉर प्रोड्यूसर्स, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। मैं आपको पॉइंट वाइज समझाती हूँ। सबसे पहले पॉइंट हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन इज टू एक्सप्लॉइट द लेबर ऑफ वुमेन एज एन इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर सपोर्टिंग अ वर्कफोर्स। जो ये घर में काम हो रहे होते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात, अगर उसके लिए वो लेबर रखते, ठीक है, उससे काम लेते तो उनको पे भी करना पड़ता, ठीक है। ऑल्दो वो एक डोमेस्टिक नेचर के काम है, लेकिन क्लीनिंग और वॉशिंग और इस चीजों की तरह आप इस कुकिंग के लिए आपको अगर किसी बंदे को रखना पड़ता तो आप उसको पे करते, राइट, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। लेकिन आपके पास घर में विमेन है, ठीक है, और वो ये सब काम कर रही हैं, लेकिन आप उनको पे भी नहीं कर रहे, ठीक है। और सिर्फ उस बेसिस पे वो मतलब वो उनको आपने उस तरह से, इस तरह से काबू किया हुआ है कि क्योंकि सारे इकोनॉमिक डिसीजंस आप लेते हैं, आप स्ट्रांग इकोनॉमिकली उस फैमिली में, उस हेड ऑफ द फैमिली हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आप उसको, अनपेड लेबर आपके पास है, चीप सोर्स है आपके पास, चीप मेथड है, ठीक है, अनपेड लेबर है आपके पास। अब दूसरा क्या है? हायर प्रॉफिट्स फॉर प्रोड्यूसर्स, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। इसमें क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? वुमेन रिप्रोड्यूस, ठीक है, बच्चे पैदा करती हैं, वो बच्चे को फिर पालती हैं, फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो जाके वर्कफोर्स ही बनते हैं, उनके लिए काम ही करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको अल्टीमेटली फायदा मेन को ही होना है, ठीक है, लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट इसलिए करते हैं, डिपेंडेंट इसलिए रखते हैं ताकि वो सामने सर उठा के ना आ सके, क्योंकि डिपेंडेंट वो उसी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इफ न्यूक्लियर फैमिली, unequal power dynamics, domestic work is exclusive to women. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है कि एक ही बंदा कमाने वाला है, ठीक है, वो हेड ऑफ द फैमिली, और इसके इर्द गिर्द सारी फैमिली घूमती है, सारी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस बंदे के पास अथॉरिटी होती है, उस बंदे के पास अथॉरिटी होती है, जिसको चाहे वो उसको अथॉरिटी दे दे, जिससे चाहे वो ले जिसको वो जितना देना चाहे वो उसकी मर्जी होती है, ठीक है, उसकी रहमो करम पे सब होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो डोमेस्टिक काम होता है वो विमेन के ही एक्सक्लूसिवली वो उसके लिए होता है, ठीक है, वो कोई और नहीं करता।
दिस लीड्स टू मेल कंट्रोल इन प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन्स। हमने कहा ना पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो ये वो उस बात को हम कह रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों डोमेन्स में जो है तो मेल डोमिनेंस हो जाती है। घर में भी वो उनको कंट्रोल कर रहा है, बाहर भी कंट्रोल कर रहा है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हमारे पास जो है तो वो इकोनॉमिक बेसिस पे वो इसको बताता है कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, ठीक है। इकोनॉमिक मेन जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और उन्होंने वुमेन को डिपेंडेंट रखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, लाहिबा, अब इसके जी जी एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो जी मतलब मैंने इतना तो नहीं किया स्टडी जेंडर स्टडीज का ना, मतलब इतनी रीडिंग मैंने अभी तक नहीं की। लेकिन फिर भी एक अच्छा मतलब मेरे ज़हन में आ रहा था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस वाइफ है ना, जी मतलब जी जी हाउस वाइफ काम होता है, यही काम होता है ना कि वो मतलब घर में आती है और घर की चार दीवारी के अंदर ही मतलब वो सारा जो हाँ हाँ आपने ये बताया कि पैदा भी करती है और उनको पालती भी है और मुख्तलिफ किस्म के घर के तमाम काम भी करती है, ये मतलब सही है। उसकी जिम्मेदारी में आ जाती है। लेकिन स्टिल शी हाँ इजंट हाँ सपोर्टेड, मतलब कोई उसको वेजेस नहीं मिल रहे होते। तो ये जो हाँ हाँ कॉन्सेप्ट हाँ ऑफ, ये हम इधर मतलब फैब्रिकेट करके लिख सकते हैं इसके अंदर, यानी ये कहीं हाँ, तो और ये से यही चल। कॉन्सेप्ट है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी फिर हम इसमें आगे जब आप, पढ़ेंगे ना। हाँ आपने इसमें फिर क्लास अच्छा कॉन्फ्लिक्ट किया है ना, तो मतलब हाँ अगर हाँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो उसमें हाउस वाइफ को तो मतलब कुछ ना कुछ उसको अच्छा वो दे दिया जाता है बनिस्बत उस खातून के जो फैमिली के अंदर नहीं होती, मतलब फैमिली टाइज में वो नहीं होती और फिर भी वो किसी न किसी के घर में जाके काम कर रही होती है, तो हम उसको हाउस वाइफ हाँ नहीं कहते। हालांकि नहीं अगर देखा जाए तो उसकी हाँ क्लास हाँ काफी, अगर वो किसी और के घर में जाके काम कर रही होती है ना, हाँ हाँ और अगर सही है। ठीक है इकोनॉमिकली उसको सपोर्ट नहीं मिल रही होती उन कामों की, लेकिन उसका हाँ क्लास अच्छा ठीक है। है, एक थोड़ी सी एम्बिगुइटी अगर एडजस्ट हो सके। हाँ, अब ये बात ये है ना कि हसीब आपने दो बातें की हैं, एक हाउसवाइफ की बात की और आप एक ने एक लेबर की बात की। एक पेड लेबर है, एक अनपेड लेबर है, ठीक है। जो इससे पहले जब इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले किसी ने इस बारे में गौर नहीं किया था कि औरतें 24/7 घर में काम कर रही होती हैं बगैर किसी छुट्टी के, तो ये भी फॉर्म ऑफ लेबर है, ठीक है। और शी हैज टू बी पेड फॉर दैट, उसको इसीलिए वेज देनी चाहिए, ठीक है। वो डेली बेसिस पे काम करे तो उसको डेली वेजेस देनी चाहिए। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। ये वो है जैसे हम लोग सब अपने अपने घरों में अगर हों और हम काम कर रहे हों, ठीक है। अगर हम फ्री विल से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्सफुली वो काम कर रहे हैं, ठीक है, हमसे फोर्सफुली वो काम करवाया जा रहा है, तो ये इंस्लेवमेंट हुई फिर। वो उसको आप ना उसको पे कर रहे हैं और उसको फोर्सफुली वो काम उसके ऊपर करवा रहे हैं, तो वो इंस्लेवमेंट हो गई। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं ना लेबर की, वो पेड लेबर है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो इकोनॉमी है वो सारी मेन के हाथ में। हमने कहा कि पावर कॉरिडोर्स में मेन है, ठीक है, और वो जैसे चाहे वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो जो हमने जो प्रोडक्टिव सेक्टर में हम बात कर रहे थे ना, उसमें फिर उसकी बात आएगी। जो आप पेड लेबर की बात कर रहे हैं कि उसको भी वो अपनी मर्जी से जितना दिल चाहे वो उतना देते हैं, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स उसके हाथ में, इकोनॉमी उसके हाथ में, वो देना चाहे तो दे दे, नहीं ज्यादा देना चाहे कम देना चाहे, ठीक है। यही तो हमने कहा था कि उनके लिए इक्वल पे होनी चाहिए, ठीक है। वो उसमें आ जाती है प्रोडक्टिव में, और जो ये रिप्रोडक्टिव में है फिर ये डोमेस्टिक बात उसमें आ जाती है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जी बिल्कुल क्लियर हो, थैंक यू। क्लियर हो गया? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। चलें ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक्टिविज्म एंड सॉल्यूशन हमारे पास मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने क्या किया, इसने बहुत वो किया कि जब इकोनॉमिक राइट्स के बारे में वुमेन का बताया ना, तो उसकी वजह से काफी चेंजेस उस टाइम आए। अच्छा, सबसे इसने क्या कहा कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं इन चीजों को ट्रीट करने के लिए। पहला तो ये कि आपने हाउस वर्क के लिए वेजेस दे देनी है, ठीक है। और दूसरा ये करना है आपने कि जो अगर आप उसको वो नहीं कर रहे ना, वेजेस भी नहीं भी दे रहे ना, तो आप अगर क्या कर सकते हैं उसके लिए कि दोनों जेंडर जो है काम को डिवाइड कर लें, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब वेजेस फॉर हाउस वर्क में क्या था, इंक्लूजन ऑफ डोमेस्टिक वर्क विद इन द वेज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी जो घर का काम है उसके लिए भी आपने तनख्वाह देनी है। इफ इट इज नॉट ऑन फ्री विल तो फिर आपने उसके लिए तनख्वाह देनी है, ठीक है।
अच्छा, राइटिंग्स ऑफ शार्लेट पर्किंस गिलमैन, वो 1898 में उसकी काफी वो आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, तो वो उससे हमें ये साबित होता है उन्होंने एक्चुअली ये चीज प्रपोज की कि आपने हाउस वर्क के लिए वेजेस देने हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द एफर्ट्स वाज द इंटरनेशनल वेजेस फॉर हाउस वर्क कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बाय द इंटरनेशनल फेमिनिस्ट कलेक्टिव इन 1972, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज आइडेंटिफाई हुई, हाईलाइट हुई कि विमेन को भी आपने वेज देनी होगी, ठीक है। और वो वेज आपने उसको देनी है, और ये प्रॉब्लम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हाईलाइट हुई कि आपने उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना है। जब तक आप उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं करेंगे, वो तो सबमिसिव ही रहेगी और वो हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा कि शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव लेबर, दैट इज टू लिबरेट वुमेन फ्रॉम देयर फोर्स्ड कनेक्शन टू रिप्रोडक्टिव लेबर, ठीक है। कि उसको इतनी एक तो उसके साथ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, ठीक है। उसका क्या होगा कि एक तो उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, दूसरे वो उस चीज से आजाद हो जाएगी, उसको आजादी दें, रिप्रोडक्टिव लेबर से आजादी दें उसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस हमारे पास क्या है, ठीक है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये है कि सबसे पहले बात तो ये कि इसने सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की, ठीक है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में बात की। अच्छा, हम अगर अभी ये कह रहे हैं तो सबके जहन में ये बात भी आ सकती है कि हाँ, हम तो बड़े नाशुक्र हैं कि ये इसने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की, लेकिन हम इसमें फिर भी गलतियां निकाल रहे हैं। लेकिन जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आपने जरूर उसके जो शॉर्ट कमिंग्स है उसके बारे में बताना है, क्योंकि हम ये साबित कर सकते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट वो नहीं है, ठीक है, फॉर्म नहीं है। हर एक फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म से हमारे पास उसने कंट्रीब्यूट की है। अगर लिबरल फेमिनिज्म थी, उसने उसके लीगल राइट्स को हाईलाइट किया। रेडिकल फेमिनिज्म ने हमारे पास जो जेंडर रोल्स है उसको हाईलाइट किया। अब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स को हाईलाइट किया। इस तरह हर टाइप ऑफ फेमिनिज्म ने एक एक बात को हाईलाइट किया, और हमारे पास अभी जो फेमिनिज्म की जो एक बड़ी पिक्चर आ रही है वो इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से आ रही है। तो इसलिए हम इसमें ये बात मेंशन कर रहे हैं कि इसने सारा फोकस जो था इसका इकोनॉमिक डिफरेंसेस पे था, इसने रिलीजियस या सोशल डिफरेंसेस को कंसिडर ही नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये थी ना कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेली वेज की और इस तरह की, ठीक है, लेकिन देयर आर वुमेन जो कि फ्री विल पे ये काम कर रही हैं, ठीक है, जो बाय चॉइस घर का काम कर रही हैं, ठीक है। तो उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया, उसको कंसिडरेशन में लिया ही नहीं कि ये लोग बाय चॉइस भी काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अब इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या थी कि it rightly pointed out the greatest cause of women oppression and inequality, ठीक है। It for the very first time pointed out the economic oppression of the women, उसके economic rights को highlight किया, identify किया, और फिर उसके लिए solutions दिए। अच्छा, it led to the activism resulting to the fixation of minimum wage, campaigns like international wages for housework campaign, idea of comparable debate, theory of women's double day, theory of sharing responsibilities for both men and women, ठीक है। ये वही बातें हैं जो उसने सॉल्यूशंस हमें दी। तो उसने क्या किया कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हमारे पास एक प्रोपोनेंट बना, ताकि हम वुमेन को उनके इकोनॉमिक राइट्स दे सकें, ठीक है। वो प्रोपोनेंट था इन सारी कैंपेन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक इट्स एंडेड। स्लाइड्स खत्म हो गए जी। चलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा, चलें, ठीक है। अगर क्लियर है तो बस हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज का लेक्चर। अच्छा, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड लगा दो साथ। सॉरी, सेकंड स्लाइड। हाँ, सोशलिस्ट फेमिनिज्म का, अच्छा, सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के साथ हमारे पास बहुत ज्यादा कोइंसाइड करती है, ठीक है।
जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म थी ना, वो भी हमारे पास क्लास कॉन्फ्लिक्ट की ही बात कर रही थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। जबकि सोशलिस्ट फेमिनिज्म एज ए नेम इंडिकेट्स, ये सोशल आपकी जो सोसाइटी है, आपके सोशल सिस्टम में जो क्लास डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रही थी। ठीक है, 7 सेकंड स्लाइड लगा दें या 3rd स्लाइड पे। हाँ, तो अच्छा, इसकी कोर थ्योरी क्या थी? इट इज टू प्रोंग्ड। ठीक है, ये क्या करता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे लग रहा है मैं हाईवे पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी खिड़की के नीचे कभी प्लेग्राउंड बन जाता है, कभी हाईवे बन जाता है। अच्छा, तो ये टू प्रोंग्ड है। ये क्या करता है कि ये हमारे पास जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है उसके साथ भी कोइंसाइड करता है, रेडिकल फेमिनिज्म जो है तो उसके भी पॉइंट्स को सपोर्ट करता है। अब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के आर्ग्यूमेंट को ये कैसे सपोर्ट करता है कि जो उसने बयान किया है कि कैपिटलिज्म का जो रोल है, ठीक है, इन द ऑपरेशन ऑफ वुमेन, उसको भी ये कहता है कि हाँ, इसकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है, जो जेंडर रोल के बारे में हमने पढ़ा था ना रेडिकल फेमिनिज्म में, उसको भी हाईलाइट करे कि सोशल प्रॉब्लम जो है क्लास डिफरेंस किस वजह से आ रहे हैं। एक तो सोसाइटी में जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर हुई है ना, उसकी वजह से आ रहा है, और दूसरा क्लास कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से आ रहा है, जो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारे पास उसके बेसिस पे आ रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास क्लास कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं। ठीक है, दूसरे इसकी कोर थ्योरी में क्या है, लिबरेशन। ठीक है, एंडिंग बोथ इकोनॉमिक एंड कल्चरल सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन, डज नॉट सी द पेट्रियार्की एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑपरेशन, अनलाइक रेडिकल फेमिनिस्ट फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन मेन। ये कहते हैं कि पेट्रियार्की जो है वो हमारे पास प्राइमरी सोर्स नहीं है, लेकिन ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को बहुत वो करता है कि हमारे पास क्लास कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इसी वजह से आता है क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है मेन की वुमेन की मेन के ऊपर, वो इस डिपेंडेंट होती है उन पे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारे पास प्रोमिनेंट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर ये हमारे पास प्रोमिनेंट थेरिस्ट्स हैं जिनकी डिफरेंट आप कोटेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर वन विद यू। आप में से किसने कोटेशन सर्च की है इसके ऊपर? साथ आपने सर्च की है तो बता दें। नहीं जी, मैंने नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। But I have read about Chicago's Women Liberation Union थोड़ा बहुत। अच्छा, शेयर, यू कैन शेयर एनीथिंग अबाउट दैट अगर आपको पता है। बेसिकली ये सिविल राइट्स मूवमेंट जब चल रही थी तो उसी दौरान एक विमेन राइट्स का इशू भी अमेरिका में खड़ा हो गया था, जो बेसिकली सफरेज उनको चाहिए था, वोट्स। तो ये इन लोगों ने बताया था। बेसिकली इसमें वो जो मैं यूजुअली कोटेशन देता हूँ कि there is no difference between me and a man. I can eat as much as a man can eat, if not more. I can work as much as a man, if not more. I can lift as much as a man, if not more. So then what's this difference about? ये एक कहा था इसमें एक औरत यही ने। है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपको जो मैं फेमिनिस्ट के नाम दे रही हूँ, ये मैं इसीलिए दे रही हूँ कि आप उनके नाम से सर्च कर सकें। ये जो सलमा जेम्स है इसकी एक कोटेशन है, सिंस इन द पास्ट वी हैव लॉस्ट व्हेन वी डिडंट आस्क इनफ, वी कैन नॉट डू वर्स बाय डिमांडिंग एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा था, जो बाकी फेमिनिज्म थी उसमें हमारे पास यही था कि वो पेट्रियार्की को भी टारगेट कर रही थी, कुछ एक चीज को, कुछ दूसरी चीज को, लेकिन इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट को टारगेट किया। उन्होंने उस बेसिस पे वो चीजें मांगी, ठीक है, कि हमारे ये क्लास डिफरेंस को ही खत्म कर दो। ठीक है, तो सलमा जेम्स की डेफिनेशन जो है ये, अच्छा ये जो है ना,
सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है ये वो कर रही है कि हमने कहा कि टू प्रोंग्ड है, रेडिकल फेमिनिज्म को भी वो टच कर रही है और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को भी टच कर रही है, लेकिन ये प्राइमरी सोर्स पेट्रियार्की को नहीं समझती। ठीक है, ये कहती है कि जो विमेन है वो डिपेंडेंट है मेन के ऊपर, क्योंकि वो एक मतलब मेजर कॉज उसकी ये है कि वो उसके ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। ठीक है, पेट्रियार्की उसकी सेकेंडरी कॉजेज में हो सकती है लेकिन प्राइमरी कॉज वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस जो है, जो आपके पास जितनी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के जितने पॉइंट्स हैं ना वो सारे आप इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि जैसे लिबरल फेमिनिज्म में कहा था ना हमने कि वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच थी उसकी, इसकी कलेक्टिव अप्रोच है, ये कलेक्टिविटी के ऊपर इसने फोकस किया। ठीक है, पूरी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इसमें अगर कुछ समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। साथ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। अच्छा जी, बेसिकली जो था इस थ्योरी में क्या कहा था, फेमिनिस्ट थ्योरी थी, ये आईआर की थ्योरी थी नहीं, लेकिन इन लोगों ने इसमें डाल दी थी कि हम कैसे डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एक्सप्लेन कर सके। तो उन लोगों ने ये कहा था कि बेसिकली दुनिया में दो टाइप्स ऑफ पोल्स है, पावर पोल्स है, हाई पावर पोल है एक, और दूसरा जो है वो है लो पावर पोल। ठीक है, अब ये दो पोल्स है। अब जो है आप लोगों ने ये पोल जो है हाई पावर पोल, ये इसमें क्या आता है, इसमें इकोनॉमिक्स की दुनिया आती है, इसमें ट्रेड की दुनिया आती है, इसमें पॉलिटिक्स की दुनिया आती है। और ये लो पावर पोल में क्या आता है, ये लो पावर पोल में बेसिकली आता है डोमेस्टिक वर्क, मतलब एज ए जोक सिर्फ कह रहा हूँ, बिरयानी और लेमन मैक्स की दुनिया इसमें आती है। अब आप लोगों ने क्या कर दिया है, आप लोगों ने जो है औरतों को, विमेन को जो है आप लोगों ने यहाँ पे बिठा दिया है लो पावर पोल पे, और जो हाई पावर पोल, ये जो मेन है आप लोगों ने इनको बिठा दिया है हाई पावर पोल पे। अब औरत क्या चीज है, औरत जो है दे आर बेसिकली पीस लविंग, they are rational thinkers, they are peace loving rational thinkers, they want वो सिंपल है बेसिकली। और मर्द क्या चीज है, मर्द जो है दे आर selfish, they are egoistic, they are competitive by nature। तो ये पीस लविंग रैशनल एंड सिंपल जो ट्रेड्स है, इस ट्रेड्स को, ये ट्रेड्स जो है बेसिकली लिबरल ट्रेड्स है। आईआर में फिर लिबरलिज्म की थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगी कि लिबरल ट्रेड्स किसे कहते हैं। और सेल्फिश इगोइस्टिक कॉम्पिटिटिव ट्रेड्स क्या है, ये जो है रियलिज्म की ट्रेड्स है। ठीक है, अब रियलिज्म ट्रेड्स किसे कहते हैं, बेसिकली यही कि सेल्फिश इगोइस्टिक है, कॉम्पिटिटिव है। मर्द कहता है बाढ़ में जाए कंपटीशन, बाढ़ में जाए इगोइज्म, बाढ़ में जाए सब कुछ, बस मेरा फायदा हो जाए। तो सिंस आपने मेन को जिनके रियलिज्म ट्रेड्स है हाई पावर पोल पे बिठा दिया है, और विमेन जिनके लिबरल ट्रेड्स है उनको लो पावर पोल पे बिठा दिया है, तो फिर ऐसे तो होगा, फिर तो जो है लड़ाइयाँ होंगी, सब कुछ होंगे। अगर आप लोगों ने ये चाहते हैं कि लड़ाइयाँ कम हो जाए तो यू हैव टू ब्रिंग लिबरल ट्रेड्स टू रियलिज्म ट्रेड, टू लिबरल ट्रेड्स टू द हाई पावर पोल, so that they can combat the realism traits that are of men। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए ये जो औरत नहीं है, विमेन जो है, इसको आपने जो है मेन स्ट्रीम करना होगा। मीन्स ये जहाँ यहाँ तक जितनी भी बात कही गई है फेमिनिज्म जन की जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है, इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। फर्क कहाँ पे आ जाता है फेमिनिज्म में, बेसिकली मेन स्ट्रीम पे आ जाता है। मेन स्ट्रीम में कैसे आता है कि इनमें एक है डिफरेंस फेमिनिज्म, जो कि कहता है कि हम मान लेते हैं कि जो है हम में फर्क है, हम में बायोलॉजिकल फर्क भी है और सोशल फर्क भी है, इवन दो द सोशल
difference between us is just this power gap that is present between high power pole and low power pole. लेकिन फिर भी हमें जो है अपने इक्वल राइट्स नहीं मिलते, मिनिमम जो रिक्वायर्ड है हमें वो हमें नहीं मिलते। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कोटा सिस्टम लाना चाहिए ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। दूसरा क्या है, लिबरल फेमिनिज्म है। लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है कि वी आर इक्वल टू मैन, लेकिन फर्क कहाँ पे आ जाता है कि मर्द को कहा जाता है आप सीएसएस आप जो है कैडेट कॉलेज में पढ़ो, और औरत को कहा जाता है कि आप जो है क्यों पढ़ रही है, आप तो वैसे भी आपकी शादी हो जानी है। तो बेसिकली ये क्या मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और जो लास्ट मेन स्ट्रीम में था अकॉर्डिंग टू आईआर वो था पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जो हमें वीक कहते हैं ना, दिस इज नॉट बिकॉज वी आर वीक। आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि विमेन आर वीक। विमेन का डेफिनेशन है ही ये नहीं। ये आप लोगों ने हिस्टोरिकली एक पर्सपेक्टिव लेके आए हैं, एक बात लेके आए है कि विमेन वीक है। फिलॉसफी में उनको पोर्ट्रे किया जाता है, ड्रामे देख ले तो उनमें पोर्ट्रे किया जाता है पति परमेश्वर मर गए तो बीवी क्या करेगी, क्या करेगी, वही करेगी जो पति परमेश्वर की सिचुएशन में अगर बीवी मर गई करेगी। तो आप जो है यू स्टॉप पोर्ट्रेइंग अस एज वीक, वी विल ऑटोमेटिकली गेट मेन स्ट्रीम्ड। स्टॉप पोर्ट्रेइंग अस एज वीक, हम ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रीम हो जाएंगे एंड वी विल कम मूव फ्रॉम लो पावर पोल टू हाई पावर पोल। बेसिकली आईआर में फेमिनिज्म का इतना ही है। Very well explained, sir. Thank you so much. That was welcome. so well explained. Thank you. तो माशाल्लाह, थैंक यू। चले, thank you. Recording stop कर दें जरा साथ। अच्छा हाँ, ये